हमारे अग्निवीरों की पेंशन बंद करने वाले सांसदों और विधायकों की पेंशन और भत्ता के बारे में आज हम आपको बताते हैं। अब से सेना में सामान्य भर्तियां खत्म कर दी गई है। अग्निवीर को क्या मिलेगा? 4 साल की नौकरी, 12 लाख रुपया और थोड़ा सा आरक्षण। जिन नेताओं ने ऐसा स्कीम बनाया है, उनके अग्निवीर का जो स्कीम बनाया है, ऐसे नेताओं, विधायकों और सांसदों का त्याग और बलिदान का पेंशन और पैसे के पीछे का ढोंग समझाते हैं। दोस्तों, सांसद या विधायक जिसे आप अपने इलाके की सेवा के लिए चुनते हैं, वो सांसद निधि या विधायक निधि के अलावा आपके पैसों पर कितना ऐश करते हैं, आज के वीडियो में वो हम बताते हैं। एक सांसद हर महीने 1,40,000 रुपया फिक्स मिलता है। प्रत्येक सांसद को, कोई भी किसी भी क्षेत्र का सांसद हो, उसको 1,40,000 रुपये महीना फिक्स मिलता है। इसके ऊपर इतना भत्ता मिलता है, वो जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सांसद को सालाना डायरेक्ट एरियल 3,80,000 रुपये मिलता है। साल में हवाई सफर का भत्ता 4,80,000 रुपये मिलता है। साल में रेल सफर का भत्ता 5,000 रुपये मिलता है। घर में पानी भत्ता 4,000 रुपये मिलता है। बिजली भत्ता 4 लाख रुपये मिलता है। यानी एक सांसद को सैलरी के अलावा उनको 1,51,833 रुपया हर महीने मिलता है। साल में अगर जोड़े तो 18,22,000 रुपये सैलरी छोड़कर सिर्फ भत्ता ही मिलता है। सांसद की सैलरी और भत्ता दोनों को जोड़ें तो एक सांसद एक महीने में 2,91,833 रुपया उनको हर महीने मिलते हैं। यानी जनता के पैसों से एक सांसद को साल में 35 लाख रुपए सिर्फ खर्च करने के लिए मिलते हैं। ये पैसा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाने वाले 5 करोड़ रुपए से बिल्कुल भी अलग है। अभी और सुनिए, अभी फायदे खत्म थोड़े हुए हैं। सांसद और विधायक को मिलने वाली सैलरी पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन किसानों के अनाज पर टैक्स लगता है। एक बार सांसद बनने पर केवल सांसद की जिंदगी ही गुलजार नहीं होती है, परिवार वाले के लोग भी खूब मलाई काटते हैं। सांसद और उनकी पत्नी या पत्नी के लिए साल के 34 हवाई यात्रा फ्री हैं और वो फ्री का सफर हमारे टैक्स को पैसों से करते हैं। एसी में बैठकर कितना भी सफर करिए, सब फ्री है। सांसदी चली गई, फिर भी पूर्व सांसद के नाते ट्रेन में एसी का सफर बिल्कुल मुफ्त है। सांसद को कोई भी रिश्तेदार 8 बार हवाई सफर फ्री में कर सकता है। यानी अगर सांसद साहब संसद में भाग लेने गए और उनका घड़ी गलती से घर छूट जाए, तो पीछे से उनका कोई नौकर घड़ी लेकर दूसरे फ्लाइट से मुफ्त में घड़ी पहुंचाने जा सकते। साहब सड़क पर भी तो चलते हैं, वो तो सिर्फ हवाई में या ट्रेन में चलते नहीं हैं। तो अब उनके सड़क के भी फायदे बता दें। तो अगर सांसद साहब सड़क पर चलते हैं, 30 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च मिलता है। सांसद जी को फ्री बिजली मिलती है 50,000 यूनिट, 17,000 कॉल फ्री में कर सकते हैं। को कोई रिचार्ज करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कभी सांसद जी को फोन कर दिए तो उनको समय ही नहीं होगा आपकी समस्या पर बात करने के लिए। 40 लाख लीटर पानी सांसद को फ्री रहता है। रहने के लिए आवास मिलता है, जिसमें पूरा एसी वगैरह फिट रहता है, एकदम फुल मेंटेनेंस घर मिलता है। अब भी रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना तो राजा महाराजा को भी नहीं मिलता होगा जितना खुद को देश का सेवक बताने वाले सांसदों और विधायकों को मिलता है। अब अगर घर में रहेंगे तो उनकी सिक्योरिटी का भी तो ख्याल रखना चाहिए। उनको सिक्योरिटी में गार्ड मिलते हैं 2, माली, ड्राइवर, जीवन बीमा, सब कुछ मुफ्त मिलता है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं लगता है। जिंदगी भर की पेंशन मिलती है, सो अलग। और अगर मर जाते हैं तो आश्रितों को पेंशन और
उनके आश्रितों को आधी पेंशन मिलती है। इस देश में 60 साल तक की तरक्की करने वाले सरकारी कर्मचारी को कोई पेंशन नहीं मिलती है। हमारे अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन सांसद जी और विधायक जी को 25,000 रुपये पेंशन तय है। यूपी में विधायक को 30,000 रुपये पेंशन तय है। जितनी बार नेता विधायक या सांसद बनते हैं उतनी बार पेंशन मिलती है। पिछली पेंशन से 2,000 रुपये बढ़ाकर पेंशन मिलती है। मतलब समझिएगा अच्छे से, अगर एक बार कोई विधायक बना तो 25,000 रुपये पेंशन हर महीने मिलेगी, और अगर 2 बार का विधायक हो गया तो 52,000 रुपये हर महीने मिलने लगेगी, और अगर 3 बार हुआ तो 79,000 रुपये पेंशन मिलने लगी, और अगर 4 बार के हैं तो 1,08,000 रुपये हर महीने मिलने लगेगी। कई नेता तो 10-10 बार के विधायक रहे हैं, 1-2 बार तो राज्यसभा से भी आ गए हैं। कई लोग तो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, फिर को छोड़कर विधानसभा लड़ जाते हैं। सरकार हर जगह कॉस्ट कटिंग कर रही है, पैसों के लिए कंपनियां बेच रही है। अग्निवीरों को पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन 90% सांसद विधायक करोड़पति है, फिर भी उनको पेंशन लेने में शर्म नहीं आती है। इस देश के आम लोगों ने सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी तक छोड़ दी है, लेकिन करोड़पति सांसद, पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद ने अपनी पेंशन नहीं छोड़ी है। अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लागू किया है कि एक विधायक अब एक ही पेंशन मिलेगा। 75,000 रुपये पेंशन मिलेंगे, चाहे अब 10 बार विधायक रहे हो या 1 बार विधायक रहे हो। पूर्व सांसद को 8,000 रुपये महीना पेंशन मिलता था, 2010 में बढ़कर 20,000 रुपये प्रति महीना हो गया। 2018 में पूर्व सांसद का पेंशन बढ़कर 25,000 रुपये कर दिया गया। ऊपर से जब योगी आदित्यनाथ की आई यूपी में, बीजेपी की जब सरकार आई यूपी में, तो एक कमेटी बैठाकर यह पता लगाने के लिए कहा गया कि कोई पूर्व सांसद को कितना पेंशन में गुजर बसर हो जाता है या हो जाना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट बनाई थी कि पूर्व सांसदों को 35,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर 2 ऐसे सांसद हुए जिन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया। दोस्त, यह रिसर्च रिपोर्ट आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।